नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 कक्षा 8वीं एनसीईआरटी मैथ्स का। इसमें आपको सबसे पहले क्या है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें दो आसन्न भुजाएं और तीन कोणों की माप दी है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको कितने तीन कोणों की माप दी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है चतुर्भुज MORE जिसमें MO बराबर 6 सेंटीमीटर, OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण O बराबर 105 डिग्री और कोण R बराबर 105 डिग्री है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज की रचना करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि 60 डिग्री, 105 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण को प्रकार की सहायता से कैसे बनाया जाता है। इसमें ये बेसिक रहेगा आपको। इस बेसिक को समझने के बाद जब आप सवालों को एक्सप्लेन करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से सवाल समझ में आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो 60, 90, 120 और 75 इन चार कोणों को प्रकार की सहायता से कैसे बनाया जाता है वो हमने को समझना है, सीखना है। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले आपको मैं एक रफ बताता हूँ कि जैसे कि ये आपके एक सीधा रेखाखंड है, बिल्कुल सीधी एक रेखा दे रखी है। ये है आपका ए और ये है आपका बी। अब मान लीजिए आपको बिंदु ए पे, कौन से बिंदु पे, बिंदु ए पर, बिंदु ए पे आपको कौन कौन से कोणों की रचना करनी है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और 120 डिग्री। तो अपने को पता है आपको कि बिल्कुल जो सीधा होता है वो 90 डिग्री कोण होता है। तो ये कितना आपका 90 डिग्री कोण। उसके बाद न्यून कोण, इन दोनों का जो यहाँ से जाएगा न्यून कोण, ये कौन सा आपका 75 डिग्री सर, और ये कौन सा आपका यहाँ से जाएगा तो ये 60 डिग्री होता है। ये दोनों कितने हो गए, देखो ये 90 और ये न्यून कोण है इधर की साइड बनेगा, इसलिए ये कितना होगा 75 और ये कितना होगा 60। उसके बाद इधर की साइड बनेगा, यहाँ पे आपका अधिक कोण, ये कितना होगा 105। कितना होता है 105, 90 से इधर रहता है। उसके बाद ये वाला कोण कितना होगा अपना 120। ठीक, इन पांचों कोणों को आपको प्रकार की सहायता से बनाना है, ना कि चांदे से। हम प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कैसे करते हैं, ये जो पांच कोण दे रखे हैं आपको इन पांच कोणों को बनाना सीखना है। बहुत ही ईजी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे करना है प्रकार की सहायता से। एक सीधी लाइन खींच दीजिए आप, कोई भी रेखाखंड हो, कोई नाप नहीं है। ये मान लीजिए अपन ने एक रेखाखंड खींच लिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक, ये होगा अपना बिंदु ए और ये कौन सा बिंदु होगा बी। ये दो खींच लिया। अब आपको क्या करना है, देखो प्रकार की सहायता से बनाना है। सबसे पहले अपन 90 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। तो आपको इस प्रकार में 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कितना भी आप नाप सकते हो। तो मैं कितना 1.5 लेता हूँ। देखो इसमें अपन कितना छोटा लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर का अपन ने इसमें चाप नाप लिया। देखो ये ठीक, 1.5 का नाप लिया। अब इस नाप को बदलना नहीं है, हमेशा यही नाप रखना है। ठीक है ना। आप इसमें 2 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, अपने हिसाब से जो चाहो ले सकते हो। लेकिन 1.5 या 2 रहोगे तो ना तो छोटा होगा ना ही बड़ा रहेगा। तो बिंदु ए पे बनाना है आपको 90 डिग्री का कोण। तो सबसे पहले आपको प्रकार की नोक को बिंदु ए पे रखना है। कहाँ पे, बिंदु ए पे। बिंदु ए पे रख के एक चाप काटना है अर्धवृत्त का। ये जो आपका रेखाखंड जा रहा है इससे टच होना चाहिए और इधर की साइड से थोड़ा सा नीचे तक जाना चाहिए। ऐसा एक चाप काट देना आपको। ठीक है, बना लिया अपन ने, समझ गए। अब ये दोनों चाप, ये जो रेखाखंड है और ये जो चाप है, ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है और इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए एक और चाप काटना है। समझ लो ना। बिंदु ए पे रख के 1.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, वो जो रेखाखंड को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ पे रख के अपन ने 1.5 का वही नाप लेकर अपन ने एक और चाप काटा। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ प्रकार की नोक को रखकर एक और चाप काट देना है। ये काट दिया अपन ने। ठीक, अब इन दोनों चापों से पैर प्रकार की नोक को रखकर और 2 चाप काटने, एक तो इधर और एक यहाँ पे। ये देखो बना दिया अपन ने चाप। और बिल्कुल ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये वाले, और बिंदु ए से अपन सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये कितने 90 डिग्री का कोण बन गया आपका। कितने डिग्री का कोण है ये, 90 डिग्री का। और जो पहला चाप है, कौन सा चाप,
पहला चाप है ये रहेगा आपका 60 डिग्री का कोण। जो पहला चाप कटा ना ये कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री। देखो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का कोण है। ये वाला कोण कौन सा है, 90 डिग्री का। ये कौन सा अपना 60 डिग्री वाली लाइन है, ठीक। और ये जो सेकंड वाला चाप कटता है ये होता है आपका 120 डिग्री का कोण। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री का कोण। समझ गए कितना इजी है ना। अपन ने बिंदु ए से 1.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर उस जो चाप कट रहा है वहाँ से अपन ने एक चाप काटा, वो जो चाप है उससे जाती हुई एक रेखा खींची, वो 60 डिग्री का कोण होती है। और जो दूसरा चाप काटा वो वाला होता है 120, 60 दूनी 120। और इन दोनों चापों पे से रख के अपन ने एक चाप काटा, दो चाप, वो दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो हो गया आपका 90 डिग्री। अब देखो कौन सा हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया और 120 हो गया। अब 75 और 105, देखो 75 आ रहा है आपका 90 और 60 के बीच में। देखो 90 और 60 का अपन समध्ययन करेंगे। समध्ययन मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो 90 + 60 का समध्ययन कर रहे हैं मतलब 2 का भाग दे रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ के अपन 2 का भाग देंगे तो 150/2, 2 से भाग देते कितना आ गया, 75 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री का कोण आ जाएगा ये। तो इन दोनों का समध्ययन करना है। उसके बाद अपन 90 और 120 का समध्ययन करेंगे। देखो 120 + 90/2, इन दोनों का समध्ययन करेंगे तो कितना जाएगा, 210/2। 2 कम 2 0 और 2 पंजे 10। तो ये कितना जाएगा, 105 डिग्री। अब कोण का समध्ययन कैसे करते हैं, जैसे कि आपका ये 90 है और ये 60 है, तो इन दोनों कोणों का समध्ययन कैसे करना है। देखो यही जहाँ नाप जो आपने ली थी 1.5 सेंटीमीटर, इसी में वही है, वो रखना है आपको। ये जो चाप जा रहा है, इस चाप को जो 60 डिग्री का और एक 90 डिग्री का, इन दोनों का आपको समध्ययन करना है। तो 60 डिग्री वाले पे प्रकार की नोक को रखकर इन दोनों के बीच में एक चाप काट देना है। देखो काट दिया। उसके बाद ये जो 90 डिग्री वाली लाइन जा रही है और ये जो चाप वाली लाइन जा रही है, ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ प्रकार की नोक को रखकर इस चाप को काटते हुए एक प्रतिच्छेद करता हुआ एक और चाप काटना है, ठीक। काट दिया अपन ने। अब इन दोनों वहाँ से अपन सीधी लाइन खींच देंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु से जाती हुई ये खींच दी। तो ये कितना बन गया आपका, 75 डिग्री का कोण। कितने का, 60 का और 90 का समध्ययन कर दिया तो कितने डिग्री कोण आ गया, 75 डिग्री का कोण आ चुका है। अब देखो ऐसे ही अपने को 90 और 120 का समध्ययन करना है। तो वो ही अपने को यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है जो 90 वाली लाइन जा रही है और जो आपकी प्रतिच्छेद करने वाली लाइन जा रही है, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे 120 वाले पे और एक चाप काट देंगे। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ उनसे जाती हुई एक लाइन खींच देंगे अपन, एक रेखा खींच देंगे। और ये वाला कोण कितना रहेगा आपका, 105 डिग्री का कोण रहेगा। कितना, 105 डिग्री। तो प्रकार की सहायता से आप इस प्रकार से ये सभी कोण बना सकते हो। एक में ही मैंने सारे कोणों को समझा दिया है। आप उम्मीद है आप पूरा समझ गए होंगे। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। इसमें चतुर्भुज MORE, जिसमें MO बराबर 6 सेंटीमीटर, OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण M बराबर 60 डिग्री, कोण O बराबर 105 डिग्री और कोण R बराबर 105 डिग्री है। इन कोणों की आपको रचना करनी है, इस चतुर्भुज की रचना करनी है। ये आपकी भुजाओं की माप दे रखी है और कोण दे रखे हैं। देखो कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहला। एक रफ चित्र बनाता हूँ मैं पहले। ये मान लीजिए अपना एक रफ चित्र है। कौन सा, MORE। कौन कौन सी भुजाओं की माप दे रखी है अपने, देखो MO बराबर 6 सेंटीमीटर। MO कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर। OR बराबर 4.5 सेंटीमीटर। कौन कौन सा कोण, देखो कोण M 60 डिग्री। ये कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। उसके बाद एक O और R, ये कितने दे रखे हैं, 105 डिग्री। और ये भी कितना, 105 डिग्री। इन दोनों कोणों की माप 105 दे रखी है और इसकी माप कितनी है, 60 डिग्री। इस भुजा की माप है 6 सेंटीमीटर, इस भुजा की माप है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो आसन्न भुजाएं पढ़ी है आपने, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था आसन्न भुजाएं क्या होती है। तो यहाँ बता देता हूँ मैं, ये दोनों भुजाएं क्या हो, आज जो आमने सामने होती है, ये तो होती है सम्मुख भुजाएं और ये दोनों क्या है, आसन्न भुजाएं। ये दोनों भी आसन्न भुजाएं, ये दोनों भी आसन्न भुजाएं, ठीक। देखो MO और OR ये दोनों क्या है, आसन्न भुजाएं हैं, ठीक। ME और ER ये दोनों भी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं, ठीक। और ये MO और ER ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं और आसन्न भुजाएं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आसन्न भुजाएं दे रखी है।
अब देखो अपने को प्रकार की सहायता से इस चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। देखो सॉरी, एक त्रिज्या का एक रेखाखंड बनाएंगे। कितने का, एम ओ बराबर 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये होगा बिंदु ओ 0 और एक बिंदु लगाएंगे अपन 6 पे, सीधी रेखाखंड खींच देंगे। बिंदु का बहुत महत्व होता है प्यारे बच्चों, बिंदु जरूर लगाना है। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा, एम ओ, कितना 6 सेंटीमीटर। एम ओ बराबर कितने डिग्री का कोण, सॉरी अपने रेखाखंड खींच लिया, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लिया। अब आपको क्या करना है, बिंदु ओ पे 60 डिग्री के कोण की रचना करनी है। अब 60 डिग्री के कोण की रचना कैसे करेंगे अभी बताया मैंने। प्रकार में नापेंगे अपन, कितना 1.5 या 2 कितना भी ले सकते हो, 1.5 लेता हूँ मैं, है ना। तो 1.5 सेंटीमीटर लेकर अपन ने बिंदु एम पे प्रकार की नोक को रखकर एक चाप काट दिया। ये देखो, ठीक, एक चाप काटा। अब ये रेखा और ये चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर ने प्रकार की नोक को रखकर एक और चाप काट दिया, और इस चाप से जाने वाली एक लाइन खींच दी अपन ने, बिल्कुल सीधी रेखा। तो ये कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण बन गया आपका। कितना है, 60 डिग्री का कोण। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे अपन x। अब देखो x एम ओ कितना है, 60 डिग्री। ये कितना का डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण बन चुका है। अब बिंदु ओ पे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 105 डिग्री का कोण। देखो 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए अभी बताया था मैंने, देखो 120 और 90 का समध्यायन करेंगे अपन। तो सबसे पहले 120 और 90 का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन 90 का डिग्री के कोण की रचना करेंगे। 1.5 सेंटीमीटर नापा अपन ने, प्रकार की नोक को रखा बिंदु ओ पे और एक चाप काट दिया। ये है ना। अब देखो इस बिंदु पे अपन ने प्रकार की नोक को रखा, कौन से, ये जो चाप कट रहा है वो, और ये रेखाखंड है। एक चाप काटा, फिर ये दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखकर एक और चाप काटा, इस चाप को प्रतिच्छेद करता हुआ बना दिए। अब देखो इन दोनों बिंदुओं से एक और 2 चाप और बनाएंगे अपन, एक तो ये, और यहाँ से रखेंगे तो इस चाप को प्रतिच्छेद करता हुआ एक और चाप काट देंगे, ये है ना। अब देखो ये तो हो गया अपना कितना, 90 डिग्री का। ये कोण कितना है, पूरी लाइन नहीं खींचना, बस हल्का सा बनाना है। और ये कितना है अपना, 60 डिग्री, सॉरी 120, अधिक कोण है ना। ये वाली रेखा इससे जा रही है, वो कितना है, 120 का। देखो ये होगा अपना 60 का, और ये कितना होगा, 120 का। ठीक, अब इन दोनों का समध्यायन करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा अपना, 105 डिग्री आ जाएगा। देखो अब समध्यायन करना है, तो ये जो चाप कट रहा है ये वाला फर्स्ट सबसे पहला वाला, तो 60 वाले बिंदु से रख के अपन एक चाप काटेंगे। ये देखो ये बना दिया अपन ने एक चाप। और ये जो 90 वाली लाइन जा रही है, 90 डिग्री वाली लाइन जा रही है, और ये जो चाप जा रहा है, ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, देखो ये वाला बिंदु, यहाँ से अपन एक चाप काट देंगे, ये है ना। अब ये जो दोनों बिंदुओं को, इन चाप से जो बिंदु प्राप्त हुआ ये वाला, यहाँ से अपन एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये जो कोण बना आपका, ये कितना है, 105 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का, 105 डिग्री का कोण बन चुका है। और ये जो लाइन है वो कौन सी हो गई, वाई, एक्स हो गया यहाँ पे, और ये कौन सी किरण ओ वाई हो चुकी है। अब देखो इस ओ आर ओ वाई बिंदु रेखा, किरण ओ वाई पर अपने ओ आर बिंदु लाना है, कौन सा, आर बिंदु 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर नापेंगे अपन प्रकार से स्केल में। देखो 4.5 का है, 4 और 5 के बीच में बड़ी लाइन जा रही है, वो देखो ये 0 से रखना है हमेशा। देखो ये वाला बन गया अपना। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, बिंदु ओ पे प्रकार की नोक को रख के और एक हल्का सा चाप काट देंगे ओ वाई, किरण ओ वाई पे। अब ये जो चाप इस रेखा को किरण को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है वो बिंदु हो गया अपना कौन सा, आर। कौन सा बिंदु हो गया, ये ओ आर। और इसकी लंबाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है ना। अब देखो हो गया अपना बिंदु, एम भी आ गया, ओ भी आ गया, और आर भी आ गया। अब अपने को कौन सा बिंदु निकालना है, ई, है ना।
अब बिंदु ई निकालने के लिए अपन यहाँ पे कितने डिग्री का कोण दे रखा है, बिंदु आर पे 105 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो इस जो पेज है अपना, जो भी आपका रजिस्टर रहेगा उसे पलट लेना। अब इस बिंदु आर पे आपको कितने डिग्री का कोण की रचना करनी है, 105 डिग्री कोण की। बिंदु ओ पे भी अपन ने 105 डिग्री का कोण की रचना की थी, तो आप समझ गए होंगे 105 डिग्री का कोण अपन कैसे बनाएंगे। देखो स्केल लेते हैं अपन, 1.5 सेंटीमीटर नापते हैं। ये बनाया अपन ने 105, सॉरी 1.5। बिंदु आर पे प्रकार की नोक को रख के एक चाप काट दिया, ये चाप कट गया। अब इस चाप से एक और चाप काटा यहाँ पे। अब ये दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहां प्रकार की नोक को रखकर एक और चाप काटा, ये एक ऊपर काट दीजिए और एक इस बिंदु से काट दीजिए, ये है ना। ये तो हो गया अपना 90। ये वाला बिंदु कौन सा अपना, देखो बिल्कुल सीधा बन रहा है ना, 90 की लाइन हो गई। ये तो ये हो गई अपनी 120 की, ये वाली अधिक कोण। कौन सी लाइन हो गई, 120 की। अब इन दोनों का समध्ययन करेंगे तो कितना, 105 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो इन दोनों का समध्ययन करते हैं। देखो 1.5 ही नप रखा है, यहाँ से एक चाप काट दीजिए, इस चाप को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, और ये जो लाइन जा रही है और ये जो प्रकार चाप वाली लाइन जा रही है, इन दोनों को काट दीजिए। अब ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जो चाप, ये वाला बिंदु, यहाँ से जाती हुई एक लाइन कितना है, 105 डिग्री का कोण रहेगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, Z। अब देखो MX और RZ जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये कौन सा बिंदु आ गया अपना, E। कौन सा बिंदु आ गया, E। और ये वाला जो चाप रहेगा अपना कितना डिग्री का, 105 डिग्री कोण है। कितना बना, 105 डिग्री कोण। ठीक, अब देखो ये आपका चित्र कंप्लीट हो चुका है। ये आपका चित्र कंप्लीट हो चुका है। आकृति कौन सा, त्रिभुज MORE आपका बन चुका है। MO कितना लिखता है अपन, 6 सेंटीमीटर। MO की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब आपको लिखना है रचना के पद। अब देखो ध्यान समझना, रचना के पद सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन के लिखेंगे। देखो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है, आकृति बन चुकी है। अब अपन इसका बनाएंगे क्या, रचना के पद। क्या लिखेंगे, रचना के पद। ध्यान समझना, रचना के पद कैसे लिखते हैं, जो भी अपन ने स्टेप बाय किया है उसे स्टेप बाय स्टेप बस लिखना है। देखो रचना के पद नंबर 1, सबसे पहले अपन ने क्या किया, MO बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो क्या लिखेंगे अपन, सर्वप्रथम MO बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा या फिर बनाया। तो ये नंबर 1 हो गया। ठीक, नंबर 2, अपन ने कौन से बिंदु पर, बिंदु O पर, सॉरी बिंदु M पर, कौन से बिंदु, बिंदु M पर। ठीक, बिंदु M पर अब कौन सी किरण, MX, किरण कौन सी ली अपन ने, MX। ठीक ना, तो बिंदु M पर किरण MX इस प्रकार बनाई, इस प्रकार बनाई कि कौन सा कोण XMO बराबर कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। जहाँ पे कोण बन रहा है वो बिंदु बीच में रहेगा। चाहो तो आप OMX भी बोल सकते हो या फिर XMO। तो XMO बराबर कितना, 60 डिग्री। कोण XMO बराबर 60 डिग्री बनाया। ठीक, ऐसा ही अपन नंबर 2, नंबर 2 कौन से बिंदु पर, बिंदु O पर। कौन से बिंदु पर, बिंदु, सॉरी नंबर 3 आएगा, O पर कौन सी किरण, OY इस प्रकार बनाई, इस प्रकार बनाई कि कोण कौन सा, देखो MOY, कौन सा, MOY बराबर 105 डिग्री। कोण MOY बराबर 105 डिग्री बनाया या फिर खींचा। ये नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर 4 देखना,
दो। उसके बाद क्या किया था अपन ने, जो आपकी किरण एम वाई है उस पर आपको 4.5 सेंटीमीटर पे चाप काटा था, उसे बिंदु आर नियम नाम दिया था। तो इसे अपने को लिखना कैसे वो ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो अब देखो किरण ओ वाई पर, कौन सी किरण, किरण ओ वाई पर ओ आर बराबर कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, काटा या फिर बनाया लिख सकते हो, क्योंकि अपन ने काटा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। कौन से बिंदु पर, देखो बिंदु आर पे अपन ने कितने डिग्री कोण की रचना की, 105 डिग्री कोण की रचना की। तो वो लिखते हैं बिंदु आर पर किरण कौन सी ली, आर जेड, इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया कि कोण कौन सा आएगा, एम आर जेड, एम आर जेड बराबर कितना 105 डिग्री है। ठीक, ये हो गया आपका। अब लास्ट पॉइंट और छठा पॉइंट क्या है, देखो किरण, देखो एम एक्स और आर एस जेड ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को नाम क्या दिया अपन ने, बिंदु ई नाम दिया। तो इसे क्या लिखेंगे, किरण एम एक्स, किरण एम एक्स किसे, आर जेड को, आर जेड को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपके, अब कौन सा चतुर्भुज, देखो एम ओ आर ई, कौन सा, एम ओ आर ई अभिष्ट चतुर्भुज है, अभिष्ट चतुर्भुज है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गए होंगे, है ना, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आज रचना के पद में आपको क्या लिखना है, जो भी अपन ने किया उसे स्टेप बाय स्टेप आपको उतारते जाना है बस, और कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती, ठीक है ना। अब दौड़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है कि चतुर्भुज पी एल ए एन जिसमें पी एल बराबर 4 सेंटीमीटर, एल ए बराबर 6.5 सेंटीमीटर, कोण पी बराबर 90 डिग्री, कोण ए बराबर 110 डिग्री और कोण एन बराबर 85 डिग्री है। इस चतुर्भुज की रचना करनी है। देखो सबसे पहले अपन रफ चित्र बनाएंगे। देखो क्या है आपका चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है पी एल ए एन, ठीक। पी एल बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, एल ए बराबर दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक। कोण पी ये कितना दे रखा है 90 डिग्री, कोण ए दे रखा है, एल नहीं दे रखा है 110 डिग्री। अब देखो कोण एन बराबर 85 डिग्री। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना। अब देखो सभी कोण का माप दे रखा है, बस कोण एल की माप नहीं दे रखी है। तो अपन पी एल सर्वप्रथम अपन कौन सा, पी एल बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन कोण एल का मान भी निकाल लेते हैं। ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 3 कोण दिए, एक कोण की माप अपन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मान लीजिए कोण क्या है एक्स है, कोण एल क्या है एक्स है। तो चतुर्भुज के चारों कोण 90 प्लस एक्स प्लस 110 प्लस 85, इन चारों कोणों का योग बराबर कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब इन तीनों को अपन जोड़ लेंगे। देखो 5 8 और 1 9, 9 8 17 का 7 हासिल 1 और 1 2 प्लस क्या आ गया एक्स बराबर 360 डिग्री, ठीक। अब 275 को बराबर के उधर पहुंचाएंगे अपन तो माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 275। 360 में से अपन 275 माइनस कर देंगे। देखो 360 और 275 इन्हें अपन क्या करेंगे माइनस, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, ये होगा 15, 15 में से 7 गए। सो दोस्तों इस जोड़ने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे होगा 8 और 1 9, 9 9 18 9 है, तो ये 285 है, कितना 285, तो ये कितना बचेगा 75 डिग्री। तो कोण x बराबर कितना आ गया 75 डिग्री, मतलब कोण L का मान कितना आ चुका है यहाँ पे 75 डिग्री आ चुका है। अब आपको इस कोण सभी कोण की माप दे रखी है और उस भुजाओं की माप भी दे रखी है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, पी एल बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे। देखो कैसे,
तो अब प्रकार लेते हैं अपन और स्केल ले लेते हैं। कितना, पी एल बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाया, ये 0 और ये 4 दोनों बिंदुओं को मिला दिया, तो ये कितना हो गया P और ये हो गया अपना L। पी एल बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बना लिया। अब बिंदु P पे कितने डिग्री का कोण की रचना करनी है, 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो अपन प्रकार की सहायता से बिंदु P पे देखो क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, नापा अपन 1.5, बिंदु P पे रखा प्रकार की नोक को और एक चाप काट दिया, ये देखो बना दिया। अब ये दोनों चाप और ये रेखाखंड जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ प्रकार की नोक को रख के एक और चाप काटा, ठीक। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे प्रकार की नोक को रख के एक और चाप काट दिया अपन ने, बना लिया इतना। अब क्या करना है, इन दोनों चापों पे प्रकार की नोक को रख के 2 चाप और काटना है ऊपर। देखो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और ये चाप काट दिया अपन ने, फिर यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे और ये चाप काट दिया। ये जो आपका बिंदु प्राप्त हुआ है ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, आपका 90 डिग्री का कोण बन चुका है। देखो ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे अपन, तो ये कौन सा आ गया आपका एक्स बिंदु ले लीजिए। अब बिंदु एल पे कितने डिग्री के कोण की रचना करनी है, 75 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो देखो बिंदु एल पे 75 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे अपन, तो देखो 190 प्लस कितना 60, 90 और 60 का समद्विभाजन करेंगे, 90 के कोण का और 60 के कोण का, देखो कितना जाएगा 150/2, तो कितना जाएगा 75 डिग्री। मतलब 90 और 60 का समद्विभाजन करेंगे तो कितना 75 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे, वही 1.5 सेंटीमीटर लिया अपन ने, एक चाप काट दिया, ये देखो बना दिया। अब इस चाप से अपन ने प्रकार की नोक को रख के एक चाप काट दिया, 90 का बना रहे हैं पहले अपन, और यहाँ पे एक और चाप काट दिया, ठीक। अब ये दोनों चापों को वापिस से अपन यहाँ पे प्रकार की नोक को रख के ऊपर की साइड चाप बनाएंगे। अभी जो अपन 90 बनाया ऐसे ही 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे भी ये बना दिया है ना। अब देखो इससे जाने वाली एक सीधी रेखा खींचेंगे, तो ये भी कितने का बन गया भाई, कितने डिग्री का 90 डिग्री कोण बन गया। अब देखो सॉरी ये भाई नहीं आया, अब आपको क्या करना है 60 डिग्री का बनाना है। तो ये जो लाइन होती है, ये जो पहला चाप होता है ये कितने डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री कोण बनाता है। तो अपन ने यहाँ से एक बिंदु से यहाँ से एक लाइन खींच दी, 60 डिग्री कोण हो गया। आपको 75 डिग्री कोण की रचना करनी है, तो 75 डिग्री का कोण इन दोनों का समद्विभाजन करने से प्राप्त होगा, है ना। तो आपको 60 डिग्री पे प्रकार की नोक को रखना है और ये चाप पे रखना है, जो 60 डिग्री की लाइन जा रही है और ये जो चाप जा रहा है, ये जो पहला चाप, इन दोनों जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ प्रकार की नोक को रख के एक चाप काटना है इन दोनों के बीच में, 90 और 60 के बीच में। अब ये 90 वाली लाइन और ये जो चाप वाली लाइन है यहाँ पे प्रकार की नोक को रख के एक चाप काटना है, ठीक। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये आपका बना 75 डिग्री का कोण, कितना 75 डिग्री का कोण, और यहाँ पे लेंगे अपन वाई। ये कौन सा बिंदु हो गया अपना वाई, ये वाला रखना चाहो तो आप कर सकते हो। अब देखो पी पे अपन ने बनाया 90 का, यहाँ बनाया अपन ने 75 का। अब देखो ये लाइन कितनी है एल ए कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपन कितना 6.5 सेंटीमीटर का एक और चाप काटते हैं। अब देखो कितने डिग्री का 6.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे अपन, 6.5 सेंटीमीटर नापते हैं अपन ने, प्रकार की नोक को ऐसे लगाया 0 पे और इधर कितना लिया 6.5, तो ये 6.5 आ गया अपना। बिंदु एल पे रखना है और जो 75 डिग्री वाले कोण पे अपने को यहाँ पे एक चाप काट देना हल्का सा। ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कौन सा बिंदु हो गया अपना ए, और ये कितनी दूरी हो गई 6.5 सेंटीमीटर। अब बिंदु ए पे कितने डिग्री का कोण बनाना है 110 डिग्री का कोण। अब 110 डिग्री का कोण अपन प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते, इसलिए अपन चांदे की सहायता से बनाएंगे। चांदे की सहायता से कैसे बनाते हैं ध्यान समझना। ये जो आपका बिंदु है, ये जो नोक दिख रही है, इस नोक को आपको रखना है बिंदु ए पे, और ये नीचे 180 वाली लाइन जा रही है, ये 0 और 180 वाली लाइन, वो लाइन इस लाइन को ढक देना चाहिए, है ना।
तो देखो ऐसे जमा लेते हैं अपन ये, ठीक। कितने पर 110 डिग्री अधिक कोण बन रहा है, इसलिए 110 डिग्री का यहाँ पे लगेगा, ऊपर वाली पट्टी चलेगी, दोनों पट्टियाँ रहती है उसमें। 110 डिग्री मतलब 90 से इधर आ रहा है तो अधिक कोण और इधर आ रहा है तो न्यून कोण, ठीक है ना। अब ये अपन ने हटा लिया। अब यहाँ से अपन सीधी लाइन खींच देते हैं बिंदु ए से और इस बिंदु से जाती हुई। तो ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा आपका, 110 डिग्री का कोण। और ये क्या है, जेड। अब ये दोनों जो कि पी एक्स और ए जेड दोनों लाइन जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है वो कौन सा बिंदु हो गया अपना, वो बिंदु हो गया एन। कितना हो गया, एन। और ये कोण आएगा आपका 85 डिग्री, और ये कोण कितना हो गया, 75 डिग्री, ठीक है ना। अब ये आपके चित्र की रचना हो चुकी है। बहुत ही इजी सवाल था, आपने समझ लिया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका तीसरा क्वेश्चन कि समांतर चतुर्भुज HEAR जिसमें HE बराबर 5 सेंटीमीटर और EA बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण R बराबर 85 डिग्री है। उसके बाद एक आयत OKAY जिसमें OK बराबर 7 सेंटीमीटर और K बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपका कोई भी कोण का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो दे रखे हैं उस हिसाब से होता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती है, लेकिन आयत में आपका क्या होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं, अपन की आकृति बनाते हैं, देखना कैसे करते हैं ना। ये HE बराबर 5 सेंटीमीटर है तो RA बराबर कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। EA बराबर 6 सेंटीमीटर है तो HR बराबर कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर रहेगा। ये 85 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 85 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। क्या करना है, इस चतुर्भुज की रचना करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, HE बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक बिंदु लगाया 0 पे और एक बनने वाला है 5 पे, और लाइन खींच दी अपन ने सीधी, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करना है, HE ये कौन सा बिंदु होगा, H, और ये कौन सा बिंदु होगा, E, ठीक। अब देखो बिंदु H पे कितने डिग्री का कोण बनाना है, तो कोई माप नहीं है, लेकिन बिंदु E पे अपने को 85 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो देखो कौन से पे, बिंदु E पे। तो बिंदु E पे अपन ने 85 डिग्री के कोण की रचना कर देंगे। ये अपन ने बिंदु E पे प्रकार की नोक रखी, और यहाँ पे अपन ने क्या, 85, तो 85 का रहेगा 80 और 90 के बीच में। 80 और 90 के बीच में ये कितना हो गया, ये लग गया अपना 85 का बिंदु, और इसे हटा लिया। इस दिशा में अपन सीधी लाइन खींच देंगे, सीधी रेखा, ये, और यहाँ लिख देंगे x। कौन सा बिंदु हो गया ये, x बिंदु। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है ना। तो अपन 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे इस बिंदु पे। देखो ये बिंदु 0 पे लगाया, और यहाँ का लगाएंगे 6 पे लगाएंगे, देखो ये। और यहाँ बिंदु E पे रख के अपन प्रकार की नोक को और यहाँ पे चाप काट देंगे इस रेखा पर, इस किरण पर, EX पर। कितने डिग्री का कोण बन गया ये का, सॉरी कितने डिग्री बिंदु आ गया, कौन सा, A वाला बिंदु, EA। कौन सा बिंदु आ गया, A। अब देखो अपन को बिंदु HE और A 3 बिंदु आ गए। अब R बिंदु निकालना है, तो A से R की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये बिंदु जो अपना H से R की बिंदु दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, और H से कितने, 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे, और वो दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहेंगे वो बिंदु हो जाएगा अपना R। देखो H से कितनी दूरी है, H से ये बिंदु H है, H से कितनी दूरी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर नप रहा अपना, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर H, बिंदु H पे रख के अपन ने 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट दिया। और बिंदु A से कितना है, R की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु A से कितने डिग्री का, 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे अपन। देखो ये आ गया अपना 5, और बिंदु A से अपन ने
5 सेंटीमीटर का चाप बना दिया। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कौन सा बिंदु हो गया अपना, आर। अब एस से आर को और ए को मिला देंगे, तो अपन ने एस से मिलाया आर को, ये देखो 6 सेंटीमीटर आ रही है ना, यहाँ से मिलाएंगे अपन तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये कितना है 85 डिग्री। ये भी आप निकालोगे तो कितना आएगा 85 डिग्री आएगा। तो ये समांतर चतुर्भुज HEAR की रचना हो गई। समांतर चतुर्भुज में बस प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, जो भी कोण की नाप कुछ भी हो सकती है, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब आपने को जैसे कि आयत बनाना है कौन सा, OKAY, एक आयत OKAY जिसमें OK बराबर 7 सेंटीमीटर और K बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो देखो इस आयत की अपन रचना करेंगे, तो देखो रफ बनाता है अपन OKAY। तो OK बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी संलग्न कौन सी भुजा, आसन्न भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। ये आयत है। अब आयत है तो इसकी सम्मुख भुजाओं की माप बराबर थी। ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी कितना रहेगा 7, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना रहेगा 5। इसका प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो अपन ने सब पे क्या लगा दिया 90 डिग्री लगा दिया। तो अब इसकी रचना के पद अपन इसकी रचना बनाएंगे, इसके चित्र बनाएंगे। देखो क्या करेंगे, ओके बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे सबसे पहले। कितने का 7 सेंटीमीटर का। देखो अपन ने स्केल को रखा बिल्कुल सीधा, एक बिंदु लगाया 0 पे और एक लगा दिया 7 पे, और इन दोनों को मिला दिया। ठीक, ये हो गया अपना O, और ये कौन सा हो गया K। ठीक, अब आपको बनाना है बिंदु O पे 90 डिग्री के कोण की रचना। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो अपन कितने डिग्री के कोण की रचना करेंगे, 90 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो अपन वही नियम लगाएंगे जो अपन ने पुराने सवालों में लगाया। 1.5 सेंटीमीटर का चाप काटना है। ये देखो यहाँ पे अपन ने बिंदु O पे प्रकार की नोक को रखा और एक चाप काट दिया। ठीक, अब ये इस चाप जहाँ पे ये दोनों चाप कट रहे हैं वहाँ से अपन ने एक चाप काटा, फिर ये दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ प्रकार की नोक को रख कर एक और चाप काटा, और एक ऊपर के और चाप काटा। 90 डिग्री का कोण की रचना तो आप सीख गए होंगे। और ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे से भी अपन ने एक चाप काट दिया। देखो अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उससे और इस बिंदु O से जाती हुई एक सीधी रेखा खींचेंगे अपन। ये रहेगा आपका 90 डिग्री का कोण। ये कितना हो गया 90 डिग्री कोण, यहाँ पे लिख देंगे अपन x। अब देखो O और यहाँ पे कौन सा बिंदु आएगा y, तो O y की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अपन इसमें कितने 5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाएंगे। दो प्रकार की सहायता से अपन ने 5 सेंटीमीटर नापा और बिंदु O पे प्रकार की नोक को रखा और एक चाप काट दिया। देखो तो ये कौन सा बिंदु आ गया अपना y। कौन सा बिंदु आ गया y। अब ऐसे ही अपन बिंदु K पर, कौन से बिंदु पर, बिंदु K पे कितने डिग्री का कोण की रचना करनी है 90 डिग्री का कोण की रचना करेंगे। देखो वही 1.5 नापा अपन ने, ना। अब बिंदु K पे प्रकार की नोक को रखा और एक चाप काट दिया। अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा और एक और चाप काट दिया यहाँ पे। अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पे प्रकार की नोक को रख के एक चाप काटा और एक चाप ऊपर काटा। ठीक, अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ से अपन ने एक और चाप काटा ये। ठीक, अब ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कौन सा बिंदु हो गया अपना बिंदु, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे अपन तो ये कौन सा डिग्री कोण की रचना हो गई, ये 90 डिग्री कोण की हो गई, बिंदु y हो गया K पर। ये कौन सा होगा K y बराबर 90 डिग्री। अब देखो इस पर भी कितने 5 डिग्री का कोण की रचना करनी है, सॉरी 5 डिग्री का चाप काटना है। तो बिंदु 0 पे रखा और 5 पे रखा। ना, अब बिंदु K पे प्रकार की नोक को रखो और एक चाप काट दो। ये भी कितना हो गया अपना 5 सेंटीमीटर होगा। और कौन सा बिंदु आ गया बिंदु A। ये कौन सा बिंदु हो गया बिंदु
ए। अब देखो इन दोनों को मिला देंगे अपन, तो ये 7 सेंटीमीटर आ गया ना, तो अपना सवाल बिल्कुल सही है, कोई गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये बिंदु आ गया अपना कौन सा, देखो ओ के ए वाई। ओ के कितना है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों कोण कितने हो गए 90 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो चौथा क्वेश्चन है उसके भी रचना हो चुकी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, सारे सवाल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.3 की उम्मीद है आपको पूरे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो अपने दोस्तों के पास सेंड करें, खुश रहें और पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।